लेक्चर नंबर कौन सा सवाल था? क्वेश्चन नंबर 7। HL has classified its investments in Fair Limited as an investment in associate। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का मतलब है इसने 4 एंट्रीज की हैं, 3 है या 4 है मैं देख लेता हूं। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट पोस्ट पैट, इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट, और वो एंट्री इसने की होगी प्रॉफिट का हमारा शेयर के साथ जितने फल लगे, और तीसरी एंट्री इसने की होगी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के अंदर डिविडेंड आने पे कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग 7 क्रेडिट। बस ये 3 एंट्रीज बनती है, ये 3 एंट्रीज इसने कर ली होंगी। अब देखते हैं रियलिटी क्या है। हमने इसको इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट समझा है और इक्विटी मेथड लगाया है, इस वजह से मैंने ये एंट्रीज की हैं। हालांकि बाद में पता चला कि इस पे हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ही, जब हमारा इस पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है तो आप बता दें क्या ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है या ना कंट्रोल है ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अब हमारे पास आ जाके सिर्फ एक स्टैंडर्ड बचता है IFRS, उसमें 3 ऑप्शंस नहीं है IFRS 9 में। एसोसिएट में 3 ऑप्शंस थी अगर ये हमारी एसोसिएट होती। अब ये हमारी एसोसिएट, इफ एन एंटिटी इज नॉट अवर एसोसिएट, तो अब मैंडेटरी है कि मैं इस पे कौन सा स्टैंडर्ड लगाऊं IFRS 9, और उसमें डिफॉल्ट मॉडल FVTPL है, अनलेस कि वो कह दे मैंने इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त वो ऑप्ट कर लिया। अच्छा, अब हमने जाना है अमोर्टाइज कॉस्ट से FE, सॉरी वो से इक्विटी मेथड से FVTPL। तो पहले FVTPL की एंट्रीज करने हैं वो कर लें, या पहले इक्विटी की करनी है वो कर लें। अच्छा, ओरिजिनल एंट्रीज मेरी होंगी FVTPL वाली, और रॉन्ग एंट्रीज होंगी वर्किंग 7 वाली, ओरिजिनल एंट्रीज होंगी FVTPL वाली। साथ साथ में हर अमाउंट की एंट्री करता रहूंगा। इधर मैं एंट्री करूंगा इन्वेस्टमेंट की, इधर मैं एंट्री करूंगा पैट की, इधर मैं एंट्री करूंगा डिविडेंड की, इधर मैं एंट्री करूंगा ईयर एंड गेन की। सॉल्यूशन में मैं देख रहा था पहले मैंने डिविडेंड की एंट्री की हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे होगी खैर है, क्योंकि डिविडेंड पहले दिया हुआ सवाल में। ऑन यकम में साल खत्म होने से 8 महीने पहले, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल गुजर गया है, 8 महीने पहले, वी परचेज 90,000 शेयर्स हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 50। शेयर्स में भी बेहतर है कि, बोलें बोलें आज मैंने क्या बताया है, शेयर्स में भी बेहतर है कि फेस वैल्यू और परचेज प्राइस लिख लिया करें। HL परचेज 90,000 शेयर्स हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 50 ईच, रुपीज इन 1000 में बता दें। हाँ जी 4500। HL purchased 90,000 shares having a face value of 50 each, representing 20% शेयर होल्डिंग। हाँ 20% शेयर होल्डिंग है, लेकिन कोई हमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं चलाने दे रहा, तो मैं क्या करूं? We have no significant influence at rupees 180 per share। जी 16200। HL purchased 90,000 share having face value of 50 each at rupees 180 per share। चलें जी एंट्री करें। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स,
डेबिट कैश क्रेडिट। FVTPL में परचेज प्राइस कितनी है? 16,200। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, ये ओरिजिनल हो रही है। ऑन 31 अक्टूबर FL पेड a 30% interim cash dividend। हमारे शेयर्स कितने हैं? 90,000। शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है? शेयर्स की फेस वैल्यू 50, 10 रुपए नहीं आज। तो अगर मैं 4500 रुपीज है ना, रुपीज 4.5 मिलियन है ये, क्योंकि रुपीज इन 1000 है। अगर मैं रुपीज 4500 पे डिविडेंड की परसेंटेज लगाऊं तो ये किस फिगर पे मैं डिविडेंड निकाल रहा हूं? कोई सोच के बताए। एसोसिएट जो भी कंपनी है, अगली कंपनी के सारे शेयर कैपिटल के ऊपर मैं लगा रहा हूं परसेंटेज, या हमारे हिस्से पे? हमारे हिस्से पे। अब आप मुझे बता दें, मैंने 30% जो डिविडेंड दिया है, वो डिविडेंड मेरा जो है वो कितना बनता है? डिविडेंड कितना बनता है? व्हाट इज फेस वैल्यू? फेस वैल्यू इज रुपीज में है, रुपीज इन 1000 है। फेस वैल्यू रुपीज में है। 4500 इंटू इज इक्वल टू 1350। इट इज माई डिविडेंड, ये हमारा ही हिस्सा है। डन। अच्छा, अब मुझे कैलकुलेटर पकड़े जरा। एक अजीब सी बात, कितना फेस वैल्यू कितनी है? तो डिविडेंड पर शेयर अगर आपने निकालना है तो फेस वैल्यू को जरा 30% से मल्टीप्लाई करें। ऐसे ही फेस वैल्यू का 30%, 15 रुपए पर शेयर आपको डिविडेंड मिला है। ये बात किसी को समझ आई तो हाथ खड़ा कर दें। जब आप फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते थे ना डिविडेंड की परसेंटेज से, तो 15 रुपए पर शेयर आपको डिविडेंड मिला है। देखें, जब लिखा होता था फेस वैल्यू 10 रुपए है तो 20% डिविडेंड, तो 10 रुपए पे 20% डिविडेंड, तो कितने रुपए डिविडेंड पर शेयर? 2 पर शेयर। तो ये बात कितने लोगों को जरा आज पता चली? फेस वैल्यू पे डिविडेंड की परसेंटेज लगा दें तो एक शेयर का डिविडेंड आ जाता है। एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिला है? 15 रुपए। हमारे पास शेयर कितने हैं? 15 रुपए जरब 90,000 करें। 15 रुपए जरब 90,000, 1350। लेकिन मेरे ख्याल से रहने दे ऐसे, बचपन से आदत क्या पड़ी हुई है? फेस वैल्यू पकड़ें, उस पे डिविडेंड की परसेंटेज लगा दें। लेकिन अगर पर शेयर दिया होता ना तो फिर 90,000 से मल्टीप्लाई कर देना था चुप करके। तो लिखें आज, फेस वैल्यू पे डिविडेंड की परसेंटेज लगाएं तो पर शेयर डिविडेंड निकल आता है। फेस वैल्यू पे डिविडेंड की परसेंटेज लगाएं तो पर शेयर डिविडेंड निकल आता है। ओके, आगे चलें। डिविडेंड कितना है जी? 1350। इधर देखें सारे, डिविडेंड को कभी भी टाइम बेस पे पोर्शन नहीं करना। डिविडेंड को कभी भी टाइम बेस पे पोर्शन नहीं करना। डिविडेंड कैश डेबिट इनकम इन P&L कितनी? 1350। ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का अकाउंट है। एंट्री साथ साथ करते जाइएगा। FL रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 24 फॉर द ईयर। मुझे फॉर द ईयर चाहिए या 8 महीने का? 8 महीने का चाहिए या 8 महीने के बाद उसमें मुझे सिर्फ 20% चाहिए? मेरा अपना हिस्सा चाहिए ना 20%। लेकिन ये मैं इधर करूंगा,
वो मैं कर नहीं रहा अभी एंट्रीज, तो प्रॉफिट इस मेथड में इग्नोर होता है। लेकिन ईयर एंड पर फेयर वैल्यू कितनी है? 270। ठीक है, वर्किंग 1.1 को रगड़ दें। वर्किंग 1.1 में बेशक फेयर वैल्यू निकालनी है, वहां निकालने, टी काउंट मेरा छोटा हो जाएगा मेरा, मैं इसलिए फेयर वैल्यू भी ईयर एंड वाली यहां निकाल लेता हूं। कितने शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं? एक शेयर बाजार में, जवाब 243। व्हाट इज दिस? फेयर वैल्यू ऑफ शेयर एज ऑन 31/12, 24,300। सो कैरी डाउन इज 24,300। P&L 80,100। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट और P&L क्रेडिट 80,100। ओके, नाउ ये क्या हो गई? ओरिजिनेटेड। अब क्या करनी है? रॉन्ग। जी, कितने की खरीदी इन्वेस्टमेंट्स? 1,200। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट पैट कितना है? 24 मिलियन में हमें कितने महीने मिलेंगे? 8। हालांकि हमारी एसोसिएट नहीं है, लेकिन हमने फिर गलत अकाउंटिंग में तो ये किया होगा। उसका कितने % हमें मिलेगा? 20%। आप बता दें इसकी एंट्री। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग 7 डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग 7 डेबिट एंड P&L क्रेडिट, इसको पोस्ट पैट कहते हैं। 30,200 पोस्ट पैट 24,000 इंटू 8/12। जी, पोस्ट पैट कितना आ गया? 3200। डिविडेंड कितना आया? ब्रैकेट में क्या लिख लिया? डिविडेंड। डिविडेंड की एंट्री इस मेथड में क्या है? उतार लिए फल, इन्वेस्टमेंट इन 1350 और ईयर एंड पर फेयर वैल्यू कैरी डाउन का कोई फायदा नहीं। तो 100% कल वाला ही हो गया। अब रेक्टिफाइंग एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट। रॉन्ग को उल्टा दें बस। P&L डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट, डिविडेंड क्रेडिट, डिविडेंड क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट। उतार दें इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, P&L। बंद करो, ओ भाई बंद, बस खत्म।